हेलो एंड आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास तक दो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट कर दिए, जिसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 आता है, यानी शियर फोर्स और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये दोनों के दोनों हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। शियर फोर्स ने शियर एंड बेंडिंग और स्ट्रेसेस एंड इन बीम्स। अब आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसे कहा जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैकॉलिस मेथड, जिसको हम डबल इंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। इसमें रहता क्या क्या बेटा, कि बात आती है यहाँ पर दो चीज, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कि स्लोप क्या होता है और दूसरा आ जाता है डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जब भी हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो मेक श्योर करना कि जब भी स्लोप आ रहा है मतलब वो रहेगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, और डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब वो रहेगा y, जिसको हम इक्वेट हमेशा करेंगे मैक्सिमम टाइम जीरो से। अब एक बीम में, पर्टिकुलर बीम में स्लोप क्या है, डिफ्लेक्शन क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एक बीम है, इसके ऊपर एक डब्ल्यू एक्ट कर रहा है। अब अगर मैं इसका बेंडिंग डायग्राम बनाऊं तो नॉर्मली क्या होगा कि जब भी हम इस तरह के बीम देखेंगे तो हमारा बेंडिंग मोमेंट हम सिंपली कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। बट ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब अगर मुझे यहां पर, अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि पॉइंट लोड की बजाय हम यूडीएल ले लेते हैं, बिकॉज इट्स कन्वीनियंट, कि हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा इससे। अब जब भी आप यूडीएल लोगे तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, लेट मी चेक द पेन। तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इस बीम में स्लोप क्या है और डिफ्लेक्शन क्या है वो देखिए। अब स्लोप क्या है कि पर्टिकुलर आप कोई भी अगर एक पॉइंट को पकड़ रहे हो और वहां से आप एक टेंजेंट खींच रहे हो, ठीक है। अगर उस टेंजेंट का एंगल यहां से कुछ तो भी थीटा बन रहा है, जिसकी समथिंग वैल्यू है, तो वो कहलाएगा आपका स्लोप, ठीक है। और डिफ्लेक्शन क्या है बेटा, डिफ्लेक्शन ये समझ लो कि आपके बीम से आपकी इमेजिनरी लाइन कितना डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस कहलाता है डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम। अगर मैं कोई लाइन को यहां पर, अगर कोई पॉइंट फिक्स करूं और यहां से एक पॉइंट लाइन खींचूं, तो क्या ये मेरा स्लोप है? हाँ, ये मेरा स्लोप है, क्योंकि ये इस लाइन से प्रॉपर एक एंगल बना रहा है। बट इफ अगर मैंने कोई लाइन पॉइंट को यहां पे सिलेक्शन किया और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो क्या ये कोई एंगल बना रहा है? नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, मतलब यहां पर हमारा स्लोप जीरो है। लेकिन क्या यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस आ रहा है? हाँ आ रहा है। ये जो डिफ्लेक्शन है यही है हमारा, ये डिफ्लेक्ट जो डिस्टेंस है यही है हमारा डिफ्लेक्शन। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जहां पर भी आपका dy बाय डी एक्स जीरो होगा वहां पे आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। एंड सेम वाइस वर्सा, जहां पे आपका dy बाय डी एक्स मैक्सिमम होगा वहां पे आपका डिफ्लेक्शन हमेशा जीरो रहेगा। कैसे, यहां देखिए, ये पॉइंट, मैं ये बात सिर्फ और सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम, रूलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट के लिए कर रहा हूं, ना कि फिक्स सपोर्ट, ठीक है। अब जैसे यहां पर हमने एज्यूम किया, यहां पर हमारा स्लोप मैक्सिमम है, क्योंकि ये जो एंगल है ये बाकी जितने भी एंगल बनेंगे उनसे कम ही रहेगा। तो यहां पे हमारा स्लोप मैक्सिमम है, लेकिन हमारा जो डिफ्लेक्शन है इस पॉइंट पे, यहां से हमारा बीम बेंड होना शुरू नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा डिफ्लेक्शन कुछ तो भी है। यहां पे हमारा बीम स्लोप है बट यहां पे डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, तो एक चीज ध्यान में रखना बेटा, जहां पर भी आपका स्लोप जीरो होगा वहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, और जहां पर भी आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा वहां आपका स्लोप सॉरी डिफ्लेक्शन जीरो होगा वहां आपका स्लोप मैक्सिमम, और जहां आपका स्लोप जीरो है वहां आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब इसी बात के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई बीम है जिसके अंदर यहां पर हिंज सपोर्ट है,
बस हम यहीं तक ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर कोई भी टाइप की XYZ लोडिंग है। अब यहां से ये बीम कुछ इस प्रकार बेंड होगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखो तो हम यहां पे एक चार्ट बना रहे थे, ये हो गया हमारा स्लोप, ये हो गया हमारा डिफ्लेक्शन यानी वाई। अब यहां पर बेटा एक चीज नोटिस करना, क्या यहां पे आपका स्लोप 0 है कॉर्नर पे? तो नहीं, ये तो कुछ तो भी एंगल बना रहा है, मतलब हमारा जो स्लोप है उसको हम डिनोट करेंगे एक तरीके से थीटा से। अब dy/dx जो हम यूज करते हैं वो इक्वेशंस के लिए यूज करते हैं, याद रखिए। तो थीटा हमारा 0 है क्या? नहीं। लेकिन क्या यहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन है? नहीं, हमारा डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा डिफ्लेक्शन हो गया 0। सेम अगर मैं यहां पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाऊं, फिर से अगेन वही चीज होगी रिपीट, कि यहां पर थीटा सी जो है वो रहेगा नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0। अब यहां पर अगर मैं रूलर सपोर्ट भी बना दूं तो भी अगेन सेम, हमारा डिफ्लेक्शन यहां पे मैक्सिमम आएगा और यहां पे तो 0 ही रहेगा, तो डिफ्लेक्शन हो गया 0। स्लोप हमारा यहां पे 0 हो गया, लेकिन यहां पे हो जाएगा मैक्सिमम, तो हमारा थीटा सी इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमारा क्या बचता है? मेन सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमें यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स में कई बार देखने को मिल सकता है। अगर फिक्स सपोर्ट है तो मेक श्योर फिक्स सपोर्ट कभी भी यहां से कोई एंगल नहीं बनाता, एक थोड़ा दूर आकर ही एंगल बनाएगा। तो इकलौता यही ऐसा केस है बेटा जहां पे स्लोप कोई भी, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन पे आपका स्लोप भी 0 होगा और आपका डिफ्लेक्शन भी 0 होगा। क्योंकि अगर आप यहां से इस पॉइंट पे कोई भी एक टेंजेंट बनाते हो इस लाइन से रिस्पेक्टिव ऑफ कर्व, तो ये 0 डिग्री है, या ये कह लो कि ये 180 डिग्री है। लेकिन वहीं जब आप इसकी बात करोगे, यहां पर आपका कोई भी डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि वो वहां से टूटता ही नहीं है। इसीलिए मेक श्योर कि सिर्फ फिक्स एंड सपोर्ट ही ऐसा रहेगा जहां पर ये चीज होगी। बाकी अगर अब हम बात करेंगे हमारे साइन कन्वेंशंस की, तो हमारा साइन कन्वेंशंस बिल्कुल हमारे ईएम की तरह ही रहेगा, जैसे हमने पढ़ा था, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। लेकिन यहां पर लेफ्ट एंड राइट का भी कॉम्बिनेशन आता है, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अच्छे से देखेंगे क्या होता है और कैसा होता है। जब तक के लिए हम अभी यही समझ लेते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये हमारा बेसिक साइन कन्वेंशन रहेगा। ओके, अब इन चीजों में 3 टाइप की इक्वेशन हमें बनानी है। सबसे पहली इक्वेशन बनेगी आपकी ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को कहा जाता है बेटा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, बीएम। सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा? ये हमारी इक्वेशन हम बेंडिंग मोमेंट जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसा का वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, उसमें क्या होगा बच्चा कि हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब यहां की वैल्यू कम हो गई तो ये वाली इक्वेशन ये है हमारी स्लोप इक्वेशन, जिसको हम थीटा भी कह सकते हैं। थर्ड इक्वेशन, इसको एक और बार इंटीग्रेट कर दोगे तो अब क्या आ जाएगा बेटा? ई आई इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब जो इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन। मेक श्योर करना है कि आपको यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा के टर्म मिलते हैं। ये इक्वेशन में आपको मिलेगा C1 और यहां पर आपको मिलेगा C1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग प्लस C2। अब ये समथिंग क्या है ये हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उससे पहले आपको कुछ बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बात करनी है, जिसके रिस्पेक्ट में हम यहां पर बात हमेशा वर्क करेंगे, ठीक है। अब जैसे पहली बाउंड्री कंडीशन जैसे मैंने अभी डिस्कस कर दी कि यहां से यहां तक हमने कोई भी एक प्लॉट बेंड हुआ, तो एक बात ध्यान में रहे, यहां पे क्या है बेटा, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये लेंथ मान लू ये 5 मीटर है, ठीक है, x जो है वो हमारी पर्टिकुलर स्पैन की डिस्टेंस है, यहां पर हमारा स्पैन का लेंथ क्या है? 0। यहां पर इसकी बेंडिंग हमेशा 0 ही रहेगी, क्योंकि यहां पे हमारा स्लोप 0 है,
मैक्सिमम है तो हमारा डिफ्लेक्शन 0 हुआ, नॉट की बेंडिंग, सॉरी। अब यहां पर क्या है बेटा, यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, यहां पर भी हमारा डिफ्लेक्शन 0 रहेगा। तो मेक श्योर करना है कि जब भी आप बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करो तो आपको पहले यहां पे x रखना है विथ मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और यहां पे x की विथ मैक्सिमम वैल्यू करके आपको सॉल्व करना है। ओके, सेकेंड, अब यही चीज अगर मैं फिक्स सपोर्ट के लिए जाऊं तो फिक्स्ड में मेक श्योर करना बेटा, जब भी आप यहां पे कोई भी चीज पुट करो तो आपका x भी 0 रहेगा और y भी 0 ही रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया, तो हमारी बाउंड्री इक्वेशन तैयार हो गई। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल एक न्यूमेरिकल के साथ। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 मीटर का स्पैन है, ठीक है, उसमें 2 मीटर पे लेफ्ट से सपोर्ट लगा हुआ है 100 किलो न्यूटन का। हमें इसका कैलकुलेट करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। सी कौन सा पॉइंट है? सी हमारा वो पॉइंट है जहां पे हमारा पॉइंट लोड है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमें यहां पर आर ए और आरबी की वैल्यू निकालनी है। अब आर ए और आरबी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? सिंपल, हमारे पुराने तरीके, आर ए प्लस आरबी सबमिशन ऑफ एफ ऑफ वाई सॉरी इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू 0, ये हमारा आर ए प्लस आरबी माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। 100 उधर चले गया तो ये हो जाएगा हमारा आर ए प्लस आरबी इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा? नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं है, अगेन सबमिशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। ये यहां पे आ जाएगा, ए तक लाना है। 100 कैसे आ रहा है? क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 माइनस आरबी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है इसीलिए मैंने पहले माइनस लिया। अब आरबी इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे आरबी की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, 200 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 100 इंटू 2 200, मैंने आरबी उधर ले गया, वहां से फिर मैंने 6 को नीचे भिजा दिया, तो मेरा यहां पे आरबी का आंसर आ रहा है 33.33। अब इस आरबी की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया आरए में, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई माइनस आरए की, तो मेरी आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू 100 हो गया। यहां पे अगर मैंने आरबी की वैल्यू पुट किया, उधर जाके माइनस हो गई 100 माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा 66.67। ठीक है, अब ये तो हमें कैलकुलेट करना आता है, हमें आर ए और आरबी की वैल्यू मिल गई। अब बेटा मेन पिक्चर शुरू होती है हमारी यहां से। अब बेटा आपको यहां पर क्या करना है आगे इसके, यहां पर कोई भी सेक्शन आप जब भी बनाओगे तो यहां पे आपको क्या करना है, ये जो बी है लास्ट सपोर्ट के पहले एक छोटा सा एक सेक्शन बना लो। ठीक है, ये एज्यूम नहीं करना है कि हमने सपोर्ट पे सेक्शन बनाया है, ये सपोर्ट से थोड़ा दूर बनाया, हमने सिंपल सपोर्ट से बस जस्ट पहले एक सेक्शन बना लिया। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम मान लेंगे x। ओके, अब अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस बनाऊं तो ये डिस्टेंस मैं कैसे बनाऊंगा बेटा? अब मैं ये डिस्टेंस बनाऊंगा, ये मेरा पूरा x है, उसमें से मैं -2 कर दूंगा तो मुझे मेरा ये डिस्टेंस मिल जाएगा कि कितना है। मैं यहां पर ये नहीं एज्यूम करूंगा कि मेरा 4 मीटर है, ठीक है, या x-4 कर दूं या 4 + x कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो वर्ड वैल्यू आया था, फिर जहां से आप छोड़ रहे हो हर पॉइंट के ऊपर आपको ऐसा बनाना है, जैसा मैंने यहां पे बना दिया x-2। इफ यहां पे अगर कोई और पॉइंट लोड रहता तो मैं क्या करता, थर्ड, अगर फॉर एग्जांपल एज्यूम यहां पे 3 मीटर है, तो मैं क्या करता बेटा, यहां पे ये वाला डिस्टेंस मेरा हो जाता है x-3। बट यहां पे अभी कोई भी लोड नहीं है तो हम यहां पे सिंपल इसको रब कर देंगे। ठीक है, जहां जहां पे आपका पॉइंट लोड रहेगा वहां वहां पे आपको डिस्टेंसेस बनाने हैं। ये पहला बात हो गई। अब दूसरी चीज, अब आप क्या करोगे, अब आप बनाओगे पहले बेटा EI d2y/dx²। अब d2y/dx² क्या है? d2y/dx² जो है बेटा, ये है आपका नॉर्मल थिंग, मतलब बेंडिंग मोमेंट, जिससे हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली है अब तक। अब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन कैसे बनेगी, चलिए बनाते हैं, d2y/dx²।
अब एक बात ध्यान में रखना, आपको हर चीज यहां तक लेकर आनी है, ठीक है। ये वाला सेक्शन लिया है, आपको हर मोमेंट इस सेक्शन पर लेकर के आना है। अब वो कैसे होगा, लेट्स सी। यहां तक आना है मतलब आपको बी से नहीं आना, आपको सिंपल यहीं से चलना है, ठीक है। अब ये क्या है, आर ए इंटू एक्स, ओके। अब ये क्या है बेटा, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इसके लिए पॉजिटिव एक्स माइनस, ये कैसे आ रहा है बेटा, ये आ रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब -100 इंटू अंडर ब्रैकेट एक्स -2। अब एक चीज ध्यान में रखना, कसम खा लेना अपने सब कुछ की कि ये 100 से इसको ओपन नहीं करना है, ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं होगा इधर, ओके। अब क्या मैं आरबी लूं, मुझे आरबी नहीं लेना है, मुझे यहीं तक अपना स्टॉप करना है। अब इसके बाद में आप क्या करोगे बेटा, ये तो हो गई हमारी बेंडिंग इक्वेशन, ओके। अब इसके आगे क्या करना है आपको, सिंपल। अब हम करेंगे यहां पे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या करेगी, यहां पे आपने इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, मतलब ये हो गई मेरी स्लोप इक्वेशन। आर ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 66.67, राइट, इनटू एक्स का इंटीग्रेशन रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये वही हमारा पुराना सिंपल फंडा है, हमें एज्यूम करना है एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर 1 + 1 2 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यहां पे जो होगा वहीं पे यहां पे लेंगे, -100 इंटू यहां का जो इंटीग्रेशन होगा, मैकॉलिस मेथड बोलता है माय मेथड माय रूल, माय लाइफ माय रूल्स, माय मेथड माय सिस्टम। इन ये क्या बोलता है कि जैसे आपने यहां पे डब्बे को, बॉक्स को, हमारे ब्रैकेट को ओपन नहीं किया, सेम वैसे ही आपको क्या एज्यूम करना है, आपको ये एज्यूम करना है कि x -2 ही मेरा एक x का टर्म है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते थे हम, x इसको इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा x² बाई 2, तो सेम वैसे ही यहां पर इसको हम x² लेंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। यहां पर एक चीज होती है इंटीग्रेशन में +c1, ये हमारा कांस्टेंट आ गया, ओके। मेक श्योर करना है बेटा, कुछ लोग इसको यहां पर भी लिखते हैं एकदम सेंटर में कि फर्स्ट इक्वेशन के बाद में +c1 कर देंगे फिर ये आगे। मेक श्योर वो चीज करना कोई गलत नहीं है, बट बेटर ये है कि आपका कांस्टेंट आप आखिरी में रखो और आपके बीच में ये टर्म्स चलने दो। नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट हम इक्वेशन अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या हो गया बेटा, अब dy बाई डी एक्स है तो ये इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका y, 66.67 में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा। अब यहां पर क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अपॉन 2 इंटू 3 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस अगेन 100 एज इट इज। अगेन मैकॉलिस बोलता है माय मेथड माय रूल्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x -2 एज इट इज आ गया, यहां पर अगेन आपका 3 और ये हो जाएगा 6 प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन c1 एज इट इज रहने देना है और इसके साथ एक x दे देना है, तो ये भी हमारी वैल्यू आ गई, प्लस लास्ट में आ जाएगा हमारा c2। तो ये 3 इक्वेशन हमारे काम में आती हैं। पहला बेंडिंग मोमेंट निकालना है, कैसे निकाला, जस्ट सपोर्ट के पहले एक सेक्शन ले लिया, वहां पे हमने हर पॉइंट को ला लिया, आर ए इंटू एक्स कैसे आया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लगाया, एक्स आ गया। फिर हमने क्या किया, हमें सेकंड पॉइंट लोड का डिस्टेंस चाहिए था तो हमने 2 माइनस कर दिया हमारे एक्स में से, तो हमें वैल्यू मिल गई 100। ये कैलकुलेट किए बाद में इसको हमने इंटीग्रेट किया, जो हमारा आर ए इंटू एक्स था तो x² बाई 2 ले लिया, क्योंकि मैकॉलिस बोलता है माय मेथड माय सिस्टम माय लाइफ माय रूल्स, -100 इंटू x -2 का होल पावर 2 अपॉन 2। ये क्यों आया, क्योंकि हमारा मैकॉलिस बोलता है कि आपको मेरे मेथड के हिसाब से चलना है, तो ये जो x -2 ब्रैकेट में है इसको आइसोलेट करके कॉटन मार के यहीं पे रखना है, इसको ओपन नहीं करना है और इसको x समझ के इसका इंटीग्रेशन कर लेना है,
उसके साथ में हमने प्लस C1 लगाया, फिर अगेन उसको इंटीग्रेट किया, अगेन x को इंटीग्रेट करना है तो कैसा 2 + 1 3 हो गया, 2 इंटू ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये 3 इंटू 2 6 हो गया। अगेन x - 2, 2 का डेरिवेटिव हो जाए इंटीग्रेशन हो जाएगा 3, नीचे आके 3 रहेगा और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 6 हो गया। C1 के साथ आपको एक x मल्टीप्लाई करना है हमेशा, प्लस जब सेकंड टाइम इंटीग्रेशन आया तो उसका कांस्टेंट 2। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा पूरा का पूरा वैल्यूज, ठीक है, ये हमने हमारी बाउंड्री कंडीशंस वगैरह पूरी अप्लाई करके हमारा कैलकुलेशन ला लिया। अब आप क्या करोगे, अब आपको लगानी है अपनी बाउंड्री कंडीशंस। अपनी बाउंड्री कंडीशंस मतलब कैसे बेटा, कि मुझे पता है कि मेरी, अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको यहां पर लगाना है हमारी बाउंड्री कंडीशन। x = 0 तो y = भी 0, x = 6 तो भी y = 0। अब इससे क्या होगा, इससे आपको आपकी दोनों वैल्यूज मिलेगी C1 और C2 की। अब वो कैसे, कि हमारी जो C1 और C2 की वैल्यू है वो हमने y में रखी। अब y की वैल्यू, और जहां पर भी हमारा जो आंसर है, हमारी इक्वेशन क्या है, 66.67 इंटू एक्स का क्यूब अपॉन 6 माइनस 100 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस C1 टाइम्स ऑफ x प्लस C2 टाइम्स ऑफ C2। अब यहां पर आप क्या करोगे बेटा, यहां पर आप पहले पुट करोगे ये वाली दोनों वैल्यूज, y की जगह पे आप पुट करोगे 0 और x की जगह पे भी आपने अगर पुट किया 0 तो ये भी टर्म हो गई 0। और एक चीज यहां पर ध्यान में रखना बच्चा, अगर यहां पे आपने ये वाले टर्म से छोटी वैल्यू रखी तो आपका आंसर आएगा माइनस में। और मैकॉलिस मेथड स्ट्रिक्टली बोलता है कि अगर आपका आंसर ब्रैकेट के अंदर माइनस आ रहा है तो आपको वो टर्म्स को 0 लेना है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 -1 माइनस हुआ, मतलब ये पूरा टर्म हो गया 0। ओके, 2 - 2 तो है ही 0, अगर 0 - 2 भी रखा तो भी ये टर्म माइनस में आया, मतलब में माइनस में आते ही ये पूरा टर्म यहां से यहां तक का ये पूरा टर्म हो जाता है 0। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0, तो हमारे C2 की डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल गई 0। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करोगे, सेम इक्वेशन में अब आप दूसरी बाउंड्री लेयर पुट करोगे। दूसरी बाउंड्री इक्वेशन क्या है हमारी, x = 6 एंड y = 0। अगेन मैंने y की जगह पे 0 लिख दिया, यहां पे मैं पुट करूंगा 66.67 इंटू एक्स की जगह पे मैंने पुट किया 6, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 माइनस 100 इंटू, अब यहां पे मैंने अगर 6 पुट किया तो क्या हो गया बेटा, 6 - 2 4 प्लस का है, मतलब यहां पे अब 4 आएगा डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये वैल्यू यहां पे अगर मैंने x को C1 इंटू 6 लिख दिया प्लस C2 की वैल्यू मुझे पता है, इसके पहले मुझे C2 की वैल्यू मिल गई 0। अब मैं C1 को इधर लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस C1 इंटू 6, और ये पूरी इक्वेशन इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आंसर आता है मेरा 1,333.45। अब ये 6 नीचे चले जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाता है 222.24। ओके, अब यहां पर मुझे क्या मिल गया, यहां पर मुझे C1 एंड C2 की वैल्यू दोनों मिल गई। मतलब अब मेरे पास ये जो इक्वेशन है, जो हमारी स्लोप और डिफ्लेक्शन की जो भी हमारी दोनों इक्वेशन है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें dy बाई dx नहीं पता रहेगा और हमें y नहीं पता रहेगा। C1 और C2 हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारा C1 और C2 की वैल्यू क्या है। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना बेटा, अब आपको अगर आपके स्लोप की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले यहाँ पे हम C2 की वैल्यू लिख लेते हैं जो है 0, C1 की वैल्यू है -222.34। ओके सॉरी 24। डन। अब यहां पर आप क्या करोगे, हमारा स्लोप का इक्वेशन पुट करेंगे। स्लोप की इक्वेशन की फॉर्मूला क्या था, ei dy बाई dx है, उसको आप डायरेक्ट थीटा सी भी लिख सकते हो। थीटा स्लोप एट पॉइंट सी क्या है हमारा 2 मीटर। अब जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है बेटा, 66.67 इंटू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 100 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस C1 ही। अब यहां पर आप क्या करोगे बेटा, यहां पर मुझे पता है कि मुझे सिर्फ थीटा सी निकालना है, तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे x की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 66.67 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 2 माइनस यहां पे मैंने 2 पुट किया तो ये 2 - 2, ये पूरी इक्वेशन कट के हो गई मेरी 0। अब हमारा क्या है
प्लस C1 है, C1 की वैल्यू हमें पता है ये आई है -222.24। अब यहां पर जब आप पुट करोगे तो आपका थीटा C की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे EI है तो अब मैं EI को यहाँ पे डायरेक्टली नीचे भेज रहा हूं, ऊपर में आएगा आपका वैल्यू -88.9। ओके, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें मिल गया थीटा एट सी। अब हम जाएंगे सिंपल डिफ्लेक्शन पे। डिफ्लेक्शन की इक्वेशन क्या बन रही है, 66.67 इंटू एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 माइनस 100 इंटू एक्स माइनस 3, सॉरी एक्स माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस C1 इंटू एक्स माइनस C2 मुझे पता है 0 है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल पुट कर दूं वैल्यू तो क्या हो जाएगा 66.67 इंटू 2 का होल क्यूब, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 बाय 6 माइनस 100 इंटू अगेन, अब यहाँ पे मैंने पुट किया तो ये वैल्यू हो गई फिर से 0, राइट। अब C1 की वैल्यू क्या है नहीं पता, राइट, सॉरी C1 की वैल्यू मुझे पता है -222.24 इंटू 6, वो हो गया 0। अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आता है बेटा -355.8586 अपॉन EI। ओके, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमें हमारा डिफ्लेक्शन एट C और स्लोप एट C मिल चुका है। यहां पर आपका पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त।